welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 4 of English, and the name of the chapter is The Crane with One Leg, right? So let us begin with the chapter and find out more about the story. So first of all, let's read the overview of this, which says David's cook was a simple but clever fellow, right? कि डेविड का जो कुक था, यानी कि जो उसके लिए खाना बनाता था, वो एक बहुत ही ज्यादा सिंपल पर्सन था, बट वो बहुत ही ज्यादा चालाक भी था. डेविड बिकम एंग्री विद हिम बिकॉज ही हैड मेड अ मिस्टेक. कि डेविड उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि उसने एक गलती करी थी. रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट हाउ क्लेवरली ही एस्केप्ड पनिशमेंट. सो जल्दी से स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे उसने उस पनिशमेंट को स्किप कर दिया, यानी कि उसे पनिशमेंट से नहीं जूझना पड़ा. राइट. Many years ago there lived a rich landlord in the country of Europe. राइट. कि बहुत सालों पहले एक रिच लैंडलॉर्ड जो है वो कंट्री में रहता था, जो कि कौन सी कंट्री में था? ही वॉज इन यूरोप. हिज नेम वॉज डेविड. कि उसका नाम था डेविड. राइट. ही वॉज अ नोबल, गैलेंट एंड वर्दी सिटीजन. कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा, शांत और एक बहुत ही अच्छा सिटीजन भी था. ही हैड plenty of land and many servants to look after him. कि उसके पास बहुत सारा लैंड था और साथ ही बहुत सारे सर्वेंट्स भी थे उसकी देखभाल करने के लिए. Therefore, he had plenty of time left for himself. और इसीलिए उसके पास अपने लिए बहुत सारा टाइम बचा लिया था. He loved to spend his time playing golf with his friends and reading good books on hunting. कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद था कि वो अपना टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ बिताए गोल्फ खेलते हुए, और बहुत सारी बुक्स पढ़ने का भी उसे शौक था जो कि हंटिंग के ऊपर होती थी. It is needless to mention that he was extremely fond of hunting. Right? कि ये बिल्कुल नीडलेस था मेंशन करना कि वो बहुत ज़्यादा हंटिंग से प्यार करता था. राइट. Quite often, he would go to with his friends in the nearby forest and shoot deer, birds and other animals. और वो बहुत ज़्यादा he often लगातार वो अपने घर के पास फॉरेस्ट में जाता रहता था अपने फ्रेंड्स के साथ, और वहाँ जाकर शिकार करता रहता था, कभी डियर का, कभी बर्ड्स का और कभी दूसरे जानवरों का. One day, he went to the riverside for hunting birds. और एक दिन वो रिवर साइड पर गया ताकि वो बर्ड्स को मार सके. One of his friends was coming for dinner that night, and David wanted to treat him well with the delicious meat of some bird. Right? कि उसका जो फ्रेंड है वो उस दिन घर आने वाला था और वो चाहता था कि वो अपने फ्रेंड को उस बर्ड के डिलीशियस मीट के साथ सर्व करे डिनर पर. It was winter and the river was full of all kinds of migratory birds. Right? कि विंटर यानी कि सर्दियों का टाइम था, और जो रिवर है वो अलग अलग माइग्रेटरी बर्ड्स के, अलग अलग काइंड्स के माइग्रेटरी बर्ड से भरी हुई थी. Soon he shot a crane and sent it home to his cook. कि जल्दी उसने उस क्रेन को शॉट किया, उसे मार दिया और उसे अपने घर भेज दिया कुक के पास. He ordered him to prepare it for supper. और उसे बोला गया कि उसे डिनर के लिए तैयार कर दिया जाए. The cook was a simple but clever fellow. कि जो कुक है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल आदमी था, बट ही वॉज वेरी मच क्लेवर. बहुत ज़्यादा चालाक था. He was expert in his job. कि वो अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर था. He dressed the bird. उसने बर्ड को ड्रेस किया, यानी कि उसे प्रिपेयर किया. Added recipes, trussed it and set it over fire to roast. Right? कि उसने उसको मसाले डाले, ट्रस किया और उसे फायर के ऊपर रख दिया रोस्ट करने के लिए.
Soon the kitchen was full with the aroma of the roasted bird. और जल्द ही पूरे किचन में उस रोस्टेड बर्ड की जो खुशबू थी वो घूमने लगी. When it was nearly done, one of his friends chanced to come into the kitchen. Right? जब लगभग वो चीज़ हो चुकी थी, जो बर्ड थी वो प्रिपेयर हो चुकी थी, तो one of his friends chanced to come into the kitchen. अचानक से उसका एक दोस्त जो है वो किचन में आ गया. He was attracted by the good smell of the roasted bird. कि वो उस roasted bird की स्मेल को सूंघते हुए ही किचन में आ गया था और उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ था. He went straight to the kitchen and earnestly begged for a leg of a bird. अब वो सीधा किचन में गया और उसने जल्दी से अपने उस कुक फ्रेंड से एक लेग पीस की डिमांड करी. नो, यू शैल हैव नो लेग फॉर मी, सेड द कुक. कुक ने बोला कि नहीं, मैं तुम्हें कोई भी लेग नहीं दे सकता हूँ. हिज फ्रेंड वॉज अनॉयड एट हिज रिफ्यूजल. और उसका जो फ्रेंड था वो उससे गुस्सा हो गया उसके मना करने पर. वेरी वेल, ही सेड, देन नेवर एक्सपेक्ट एनी फेवर फ्रॉम मी. और उसने बोला कि अगर तुम मुझे ये नहीं दे सकते हो तो फिर मुझसे आगे किसी भी तरीके की हेल्प की कोई उम्मीद मत रखना. Soon a quarrel arose between the two of them and was carried to a great height. कि जल्दी उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई हो गई और वो दोनों बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से लड़ने लगे. उनकी जो लड़ाई थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी. At last, for the sake of peace, the cook craved the leg from the crane and gave it to his friend. और लास्ट में शांति बनाए रखने के लिए और अपनी दोस्ती को खराब ना करने के लिए उसने वो लेग पीस अपने उस फ्रेंड को लाकर दे दिया. द फ्रेंड एट इट हैप्पीली एंड वेंट अवे. उसका जो फ्रेंड था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, उसने उसे खाया और वो वहाँ से चला गया. डेविड हैड ऑलरेडी इनवाइटेड अ फ्रेंड एट सपर विद हिम. डेविड ने ऑलरेडी अपने एक फ्रेंड को इनवाइट किया हुआ था डिनर के लिए. When the supper was served, he was bewildered to see the bird with only one leg. अब जैसे ही डिनर सर्व किया गया तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया उस बर्ड के सिर्फ एक लेग को देखकर वहाँ पर. At once, he sent for the cook, and as soon as he arrived, David asked him angrily, where is the other leg of the crane? अब जैसे ही उसने वो देखा तो उसने तुरंत कुक को बुलाया और जैसे ही कुक डेविड के सामने आया तो डेविड ने उससे पूछा बहुत ज़्यादा गुस्से में कि इस बर्ड का एक लेग कहाँ है. The cook hesitated for a moment and then said, a crane has only one leg, sir. अब कुक थोड़ा सा हिचकिचाया कुछ देर के लिए और उसके बाद उसने बोला कि जो क्रेन होती है उसके पास सिर्फ एक ही लेग होता है सर. What do you mean? David was perplexed. अब डेविड जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया और उसने पूछा कि तुम क्या कहना चाहते हो. Only one leg? Do you think I have never seen a crane in my life? क्या तुम कहना चाहते हो कि उसके पास सिर्फ एक ही लेग है? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने कभी अपनी लाइफ में क्रेन नहीं देखी है? Believe me, sir, I'm telling the truth, and I will prove it to you from a living crane whenever you wish, declared the cook. Right? उसने बोला कि सर प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपको सच बता रहा हूँ और मैं इस चीज को प्रूव कर दूंगा फ्रॉम अ लिविंग क्रेन. राइट? कि मैं आपको जिंदा क्रेन लाकर दिखाऊंगा जब भी आप मुझे कहें. राइट? डिक्लेयर द कुक. कुक ने डेविड को ऐसा बोला. David was not interested to enter in an argument in the presence of his friend. डेविड बिल्कुल भी लड़ाई करने के मूड में नहीं था जबकि उसका फ्रेंड वहीं सामने बैठा हुआ था. Therefore, he only said, well, tomorrow morning you have to go with me to the riverside and prove it. और उसने बोला कि कल सुबह तुम मेरे साथ रिवर साइड पर चलने वाले हो और इस चीज को प्रूव करने वाले हो. बट रिमेंबर, इफ यू वर रॉन्ग आई थ्रैश यू सो दैट यू विल रिमेंबर इट एज लॉन्ग एज यू लिव. और उसने बोला कि याद रखना, अगर तुम गलत प्रूव हुए तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा और मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा ताकि तुम ये गलती अपनी पूरी लाइफ याद रखो. Thus the matter ended somehow.
और इस तरीके से उस टाइम मैटर थोड़ा शांत हो गया. बट डेविड वॉज सो एंग्री दैट ही कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट. पर डेविड जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और इसीलिए वो उस पूरी रात शांति से नहीं सो पाया. He got up early in the morning, called for horses, and took the cook along with him towards the river, where he had often seen plenty of cranes at that early hour of the day. Right? अब सुबह वो जल्दी उठा, उसने हॉर्सेस को बुलाया और कुक को अपने साथ लेकर गया उस रिवर पर जहाँ पर उसने बहुत बार बहुत सारी क्रेन्स को देखा है पहले भी. राइट. We shall soon see, he said to the cook, how much truth was in your words spoken last night. और उसने बोला कि अब हम देखते हैं कि जितनी बातें तुमने कल रात बोली थी उनमें कितना सच था और कितना झूठ था. The cook was worried now. अब जो कुक है वो बहुत ज़्यादा चिंता में था, वो बहुत ज़्यादा चिंतित था. He had somehow managed to escape last night. कि उसने किसी तरीके से पिछली रात तो बचने में गुजार दी, वो बच गया last night. But he knew that there was now little hope for him. और उसे अब लगने लगा था कि अब तो उसके लिए कोई उम्मीद बाकी ही नहीं है. Right? Soon they reached the river side. और जल्दी वो रिवर साइड पर पहुंच चुके थे. All of a sudden, he happened to see a number of cranes in the shallow water of the river. और अचानक से उन्हें नंबर ऑफ क्रेन्स, बहुत सारी क्रेन्स जो है वो वहाँ वाटर में दिखाई देनी शुरू हो गई. They were standing on one leg as cranes usually do. कि वो सभी क्रेन्स अपने वन लेग पर ही खड़ी थी और क्योंकि वो क्रेन्स जो है वो यूजुअली ऐसा करते हैं. They used to stand only on their one leg. With a sign of relief, the cook pointed towards them and said to David, "Look at the birds, sir." अब इसी चीज का फायदा उठाते हुए कुक ने एक चैन की सांस ली और डेविड को बोला कि वहां देखिए सर. Now you yourself can see that I spoke nothing but truth when I said that cranes have only one leg. अब इसमें मेरी गलती नहीं है. आप खुद देख सकते हैं कि मैंने आपसे कल रात सच ही बोला था कि क्रेन्स के पास सिर्फ वन लेग होता है. David looked at the birds and for some time and then replied, "Yes, true, but I'll show you something different." अब डेविड ने पहले बर्ड्स को कुछ देर के लिए देखा और उससे बोला कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, बट अब चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ. Then riding up to the birds, he cried out, "Shoo, shoo." और उसके बाद वो बर्ड्स के पास चलकर गया और उसने वहां से बर्ड्स को उड़ा दिया. Right? At once, each crane set down the other foot, and after taking a step or two, they flew away. और इसी के बाद क्रेन्स ने अपना वहां से भागने के लिए अपना दूसरा पैर नीचे किया. उन्होंने एक दो कदम चले और उसके बाद वो उड़ गए. David then turned to the cook and said angrily, "Well, man, do you believe now that cranes have two legs?" अब डेविड चुपचाप से अपने नौकर के पास आया और उसने उसे गुस्से में पूछा कि क्या अब तुम मानते हो कि क्रेन्स के पास एक नहीं बल्कि दो लेग्स होते हैं. What can you say to save from the thrashing that I promised you? तो अब तुम अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हो, राइट? कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें पनिश करूंगा, मैं तुम्हें निकाल दूंगा. तो क्या उसके बारे में तुम्हारे पास कोई वजह है बचने के लिए? Only this much, sir, replied the cook, making a brave effort to gather his wits. Should you have called shoo shoo to that crane last night, and it might have put down the other leg too, as these birds did now, right? अब जो कुक था उसने बहुत चालाकी से रिप्लाई किया और कुछ एफर्ट्स यानी कि एक दो बार और मौका लगाया कि काश वो बच सकता है. और उसने अपने सर को बोला कि काश आपने कल रात भी उस क्रेन को शू शू बोला होता और उस बर्ड ने अपना भी पैर जो है वो नीचे निकाल लिया होता. एंड यू माइट हैव बीन सेव दिस एंटायर जर्नी. और आपने ये जितना टाइम वेस्ट किया है हम इन सबको से वेस्ट करने से बच जाते. वेल सेड मैन, वेल सेड. अब उसने बोला कि ठीक है, बहुत अच्छी बात कही तुमने,
David laughed heartily. Your ready wit has saved your skin today. Now let's turn and go home. अब डेविड इस बात पर बहुत जोर से हंसने लगा और उसने बोला कि तुम्हारी जो चालाकपना था आज इसने तुम्हारी जान बचा ली है. चलो अब घर चलते हैं. Thus the cook escaped the beating and made peace with his master. और इसी तरीके से जो कुक था वो पिटने से बच गया और साथ ही साथ उसने अपने मास्टर के साथ शांति का रिश्ता जो है वो बना लिया था. राइट. सो दिस वाज written by adapted and abridged. Right. So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed the story and you all learned something from this. So that was all from my side. Thank you so much and have a great day ahead.